हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएस ऑफिस में फाइल मेन्यू के आगे, और वो मेन्यू है जो आपका वो है आपका होम मेन्यू। क्या है बच्चों? वो होम मेन्यू है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग होम मेन्यू और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे की जाएंगी। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो कि है होम मेन्यू। तो क्लिपबोर्ड में बच्चों यहाँ पे देखिए कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर दिया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कट और कॉपी जो है और पेस्ट ये एक्टिव नहीं है। तो ये एक्टिव कैसे होगा? इसके लिए हम यहाँ पे एक डेटा लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको टाइपिंग तो नहीं आती बहुत अच्छे से, तो डेटा लिखने में कभी कभी समय लग जाता है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक कमांड दिया है जो कि है हमारा रैंडम कमांड। क्या है बच्चों? रैंडम कमांड है। और वो कैसे काम करता है? उसके लिए आपको इक्वल टू, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इक्वल टू और फिर उसके आगे लिखना पड़ेगा RAND, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर आप इंटर कर देंगे। जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे एक आपका क्या आ जाएगा? डेटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4-5 पैराग्राफ का एक डेटा आ गया है। ठीक है, अब इसी पे सारी काम करेंगे। ठीक है, अभी भी कट, कॉपी और पेस्ट एक्टिव नहीं है। हमने कहा था कि डेटा ले आते हैं शायद हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तुरंत यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कट का शॉर्टकट किए Ctrl+X, कॉपी का शॉर्टकट किए Ctrl+C और पेस्ट का शॉर्टकट किए Ctrl+V। ठीक है, तो कट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये ओरिजिनल डेटा ही यहाँ से हट जाएगा और वो दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम कट करते हैं, अब ये ओरिजिनल डेटा वहां से रिमूव हो गया, मूव हो गया, आप जो भी कह सकते हैं। ठीक है, डिलीट मत कहिएगा बस, या कहिएगा मूव हो गया या रिमूव हो गया। ठीक है, और फिर जहां पे आपको इसको पेस्ट करना वहां पे कर्सर रखिए और यहां से पेस्ट या फिर Ctrl+V कर देंगे और डेटा यहां पे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, पहला पैराग्राफ वहां से हटके कहां पे आ गया? यहाँ नीचे आ गया। अब कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, तो इसको जैसे सेलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हमने कॉपी किया, अब आप देख सकते हैं कि ये डेटा यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे है पहले से और ये रहेगा, ये कभी भी हटेगा नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से पेस्ट का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही आप पेस्ट का बटन दबाएंगे या शॉर्टकट की करेंगे, तुरंत ही यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब ये डेटा देखिए बच्चों क्या है, ये यहाँ भी है। ठीक है, ये आपका आखिरी में भी है और यही डेटा आपका कहाँ पे है? पहले में भी है। ठीक है, तो ये कॉपी होता है। कॉपी का मतलब ओरिजिनल फाइल का एक डुप्लीकेट फाइल बन जाता है और वही डुप्लीकेट फाइल अपनी लोकेशन बदलता है। कट का मतलब है कि ओरिजिनल फाइल ही अपनी लोकेशन क्या करती है बच्चों? बदल देती है। और इन दोनों को यूज करने के लिए आपको पेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आइए अगला है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? अगला है फॉर्मेट पेंटर। और फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है आइए देखते हैं। उसके लिए पहले कुछ फॉर्मेटिंग पढ़नी पड़ेगी। हम यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, सॉरी, फॉर्मेट पेंटर से पहले फॉर्मेटिंग पढ़नी है हमें। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे बोल्ड पे, इटैलिक पे, अंडरलाइन पे। जैसे मान लीजिए हमें इतने डेटा को बोल्ड करना है, आप कितने भी डेटा को कर सकते हैं, जितने पे आप सिलेक्शन करेंगे उतना ही बोल्ड होगा। जैसे इतना है, ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक कर दिए तो इतना बोल्ड हो गया। ठीक है, आप इतने पे क्लिक कर देंगे तो इतना बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इटैलिक मतलब क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा तिरछा, इसका शॉर्टकट किए Ctrl+I और बोल्ड का है Ctrl+B। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तुरंत ये Ctrl+I थोड़ा सा टिल्ट हो गया, इटैलिक हो गया। ठीक है, अगला है अंडरलाइन। जहां पे भी आपको ये एरो दिखेगा बच्चों, इसका मतलब होता है कि इसमें और भी ऑप्शन है। ठीक है, जो ऑप्शन आपको लगाने हैं सिलेक्टेड पोर्शन पे वो लग जाएगा। कलर बदलना है तो यहाँ पे अंडरलाइन कलर भी आता है, आप जो कलर चाहें वो बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ कलर बदल गया। अब हम चाहते हैं बच्चों कि यही फॉर्मेटिंग जो है इसको हम इस पैराग्राफ पे भी लगा दें। तो इस फॉर्मेटिंग को आप थोड़ा सा भी सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। और अब आप क्या करेंगे? जितने पे आपको चाहिए उतने पे क्लिक करके कर्सर छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे बोल्ड लग गया। ठीक है, पर अगर यही चीज बच्चों आपको फॉर्मेट पेंटर से यहाँ और यहाँ दोनों पे लगानी है, तो आपका क्या होता है बच्चों? जैसे आप क्लिक करते हैं ना, तो फॉर्मेट पेंटर एक बार में एक ही करता है। अगर आपको ज्यादा करना है तो इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए जल्दी। अब ये फॉर्मेट पेंटर हमेशा एप्लीकेबल है जब तक आप दोबारा फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक नहीं करते हैं। ठीक है,
अब देखिए कर्सर के साथ ब्रश लाइक इमेज अभी बनी है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ देते हैं। देखिए इस पे हो गया, इस पे भी हो गया, अभी भी बना हुआ है। अगर आप इसको हटाना है तो आप इस पे जाके फिर से क्या कर देंगे, पुनः क्लिक कर देंगे। ये जैसे क्लिक करेंगे तो ये चीजें यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, तो अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की होता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, अगला है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू कुछ नहीं करता, बस एक स्पेशल फॉर्मेटिंग है, आपके डेटा को निगेटिव में प्रेजेंट करने के लिए बीचों बीच खींच देता है। ठीक है, जैसे कि ये हम यहाँ सेलेक्ट किए, हम चाहते हैं कि ये ऐसा शो हो कि ये गलत है। ठीक है, डिलीट नहीं करना है, पर ये शो हो कि ये गलत है, तो हम यहाँ से ऐसे कर देंगे कि ये गलत है। ठीक है, तो ये डिलीट हमें नहीं करना है, पर हमको निगेटिव सेंस जब देना होता है तो हम बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे और ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये रहेगा पर कैसे, निगेटिव सेंस में कि अब इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, अगला है आपका सबस्क्रिप्ट है बच्चों और सुपर स्क्रिप्ट है। अब सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो आप कभी कभी इसमें पावर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 2 की पावर 2, तो उसमें पावर लगेगा, तो अब आप ऐसे नॉर्मल लिख देंगे तो 2 की पावर 2 कैसे बनेगा। ठीक है, तो पावर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें सुपर स्क्रिप्ट लगाना पड़ता है। और जब आपसे हम कहते हैं कि 2 का बेस 10, क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं बच्चों, तो 2 का बेस क्या है, 10 है, तो अब ऐसे भी नहीं होगा। तो बेस का मतलब होता है बॉटम, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 2 की पावर 5 करिए, तो 2 लिखेंगे और 5 लिख देंगे, तो ये 25 हो गया बच्चों, पर ये तो पावर में चाहिए, तो इसके लिए आप 5 को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हमने 5 को सिलेक्ट कर लिया और यहां से आप ये प्रेस कर देंगे और ये सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, एक बटन होती है इक्वल टू और प्लस की, उसको जब प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ये 2 की पावर क्या बन गई बच्चों, ये 2 की पावर 5 बन गई है। ठीक है, फिर से इसको क्लिक कर दीजिए ताकि कर्सर हमारा नॉर्मल वे में आ जाए। अब आपको कुछ लिखना है, मान लीजिए हम लिखते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री के इस फॉर्मूले में ये जो होता है बच्चों, ये बेस होता है। क्या होता है, बेस। अब एक साथ आपको 2 को भी करना है और 4 को भी करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करिए और दूसरा सिलेक्शन कंट्रोल दबा के करिए, तो उससे क्या होगा, कंट्रोल से प्रीवियस सिलेक्शन नहीं हटता है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये आपका क्या बन गया, H2SO4 बन गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने बोल्ड देख लिया, इटैलिक देख लिया, अंडरलाइन देख लिया, स्ट्राइक थ्रू देख लिया, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी देख लिया। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है बच्चों, कंट्रोल और इक्वल टू। ठीक है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू, वही वाला बटन दबाएंगे, बस इस बार शिफ्ट नहीं दबाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल इक्वल टू करेंगे तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, कंट्रोल और शिफ्ट प्लस इक्वल टू या प्लस कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज बहुत बढ़िया है MS वर्ड में कह लीजिए या कहीं भी कह लीजिए, सॉफ्टवेयर की ये खासियत है MS वर्ड की कि आप जब कर्सर रखते हैं तो वो शॉर्टकट की के साथ थोड़ा सा वन लाइनर को डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी चीज़ों को समझने में आसानी होती है। बाकी आपको तो हम पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को बहुत आसानी से पढ़ाया जाएगा आपको, बहुत ईजी वे में। ठीक है, आइए यहाँ तक हो गया। ये आपका क्या है, ये स्पेशल फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट में लगता है। आइए वहां पे देखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चैनल का नाम, लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव, ये हमने लिख लिया। ठीक है, थोड़ा सा साइज इसकी बड़ी कर देते हैं, अभी आप लोग को बताएंगे साइज कैसे बड़ी होगी। ठीक है, साइज बड़ी हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग इफेक्ट्स दिया है, जो इफेक्ट्स आप चुन लेंगे बच्चों वो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट पे लग जाएगा। हमने ये चुन लिया, पर इसमें और भी चीजें हैं, जैसे आउटलाइन, आप आउटलाइन का कलर बदलना चाहते हो तो आउटलाइन का कलर बदलेगा। ठीक है, बीच में नहीं, जो लाइन खींची है ना आउटलाइन वाली, उसका कलर बदल जाएगा। आउटलाइन को चौड़ा करना चाहते हो तो चौड़ा कर दीजिए, ज्यादा चौड़ा कर देंगे तो वो बीच में वही भर जाएगा। ठीक है, बहुत पतला तो ये रहेगा। ठीक है, आउटलाइन का स्टाइल बदलना चाहते हो तो वो भी बदल जाएगा आपका। ठीक है, आउटलाइन में शेडो लगाना चाहते हो तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का शेडो दिया है, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा शेडो लग जाएगा। देखिए ये अलग से नीचे ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये शेडो है। ठीक है,
अगर आपको शेडो हटाना है, आपको सही लग रहा है तो ऊपर जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन है बच्चों नो शेडो का, तो यहाँ पे नो शेडो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे जाएंगे और रिफ्लेक्शन में जो आप चुनेंगे, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे आएंगे, जब रिफ्लेक्शन आप चुनेंगे तो जैसे आप चुनेंगे तो वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा नीचे, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन होता है आपका नो रिफ्लेक्शन का, तो वो हट भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, ग्लो में आएंगे और यहाँ से देखिए जो ग्लो है वो थोड़ा सा ग्लो करेगा, मतलब थोड़ा सा रोशनी या आप जो भी कह सकते हैं वो प्रदान करेगा आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप करते हैं अपने सिलेक्टेड डेटा में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है बच्चों, ये है हाइलाइटर है। इसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं वही रैंड कमांड से, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा आ गया। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और हाइलाइटर लगा देते हैं। एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको कलर्स मिलेंगे, डिफरेंट कलर ऐसा ही रखिएगा कि टेक्स्ट को आप पढ़ सकें, ठीक है। ये कलर नहीं रख देंगे कि टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा, तो टेक्स्ट को पढ़ सके ऐसा कलर आप रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप चाहते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लग गया। अब आप एक चीज ध्यान देंगे बच्चों कि ये हाइलाइटर कलर वहीं लगा है जहां पे टेक्स्ट है, जहां पे टेक्स्ट नहीं है वहां पे ये क्या है बच्चों, ब्लैंक है, खाली है, ठीक है। इसके आगे भी नहीं लगा है, तो ये टेक्स्ट हाइलाइटर से वहीं पे लगेगा जहां पे क्या रहेगा बच्चों, जहां पे टेक्स्ट रहेगा, और ये उसके आगे नहीं लगेगा, ठीक है, और कहीं नहीं लगेगा। बैकग्राउंड पूरा नहीं लगेगा, सिर्फ टेक्स्ट पे लगेगा, ठीक है। ये फॉन्ट कलर है, ये आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट का कलर बदल देगा। बस उसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट रेड हो गया जो फॉन्ट है, और बैकग्राउंड कैसा है, हाइलाइटर आप लगाए हैं तो ये येलो हो गया है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ से सारी चीज़ें सिंपल हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे इस नंबर पे 9473940013 इस पे आप कॉल करके, मैसेज करके आप किसी भी तरीके से हमसे बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चन है उसको 24 घंटे के अंदर हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो मैसेज करेंगे, उसका ज़्यादा आपको रिप्लाई मिलेगा, जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, कोई एसएमएस करना चाहे तो एसएमएस भी कर सकता है। बस आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये आपका फॉन्ट स्टाइल है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। तो ये क्या करेगा, ये जो डेटा लिखा है ना बच्चों, इसकी स्टाइल बदल देगा। जैसे हम सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डेटा दिए हैं, ठीक है। ये बहुत सारा स्टाइल है, जो स्टाइल आप कर्सर रख देंगे वो स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतने सारे इसमें स्टाइल दिए हैं, कुछ हिंदी हैं, कुछ इंग्लिश हैं, ठीक है, कुछ उर्दू हैं, कुछ किसी भी तरीके का है आपका, ये देखिए, ठीक है। जिस पे आप क्लिक कर देंगे वही अप्लाई हो जाएगा। हम इस पे क्लिक कर दिए तो यही यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया। यहाँ पे ये साइज है, यहाँ से करेंगे तो मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 72 है, ठीक है। अगर आप यहाँ से बढ़ाते घटाते हैं तो मिनिमम कितना है बच्चों, 8 है, और मैक्सिमम कितना है बच्चों, ये है 72, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉन्ट साइज है। Ctrl+Shift+P इसके शॉर्टकट की है, Ctrl+Shift+F इसके शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift<, ठीक है। अब यहां से जब आप साइज को बढ़ाते हैं तो ये साइज 72 लिमिट नहीं रह जाती है बच्चों, तब इसकी साइज की लिमिट हो जाती है 1638, 1638 इसकी लिमिट हो जाती है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप जब लिख देंगे, जैसे मान लीजिए हम 1700 लिख दिए, इंटर, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको खुद ही बता रहा है कि भाई साहब हमारी लिमिट सिर्फ 1638 है, इसके जाके हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ जानना हो तो आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो मतलब वो सही है, और नहीं एक्सेप्टेबल है तो सॉफ्टवेयर आपको खुद ही बता देगा कि हमारी मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट कितनी है, ठीक है। यहाँ से 1638 हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो वो 8 पे नहीं रुकेगा, इसका मिनिमम है 1, ठीक है। मिनिमम क्या है बच्चों, इसका मिनिमम 1 है, और मैक्सिमम कितना है आपका 1638, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, ये है चेंज केस।
इसमें ये 5 ऑप्शन है। आइए इनको देखते हैं कि ये 5 ऑप्शन क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। यहाँ पे मैं डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये डेटा हमने लिखा है, इसी को हमको 4 बार और चाहिए तो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, जो अभी आपको पढ़ाया गया है। इस बार शॉर्टकट की से कर सकते हैं। चलिए आइए इसी से करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और फिर जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट। ठीक है, फिर इंटर करके फिर नीचे आ जाएंगे, पेस्ट, फिर इंटर करेंगे, फिर पेस्ट, फिर इंटर करेंगे, फिर पेस्ट। तो एक बार ऑलरेडी था, 4 बार पेस्ट कर दिया तो 5 हो गया। ठीक है, अब पहला इसमें क्या है बच्चों, पहला सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस मतलब ये जो नॉर्मल हमने लिखा है यही सेंटेंस केस है, कि पहला स्मॉल रहेगा, फिर फुल स्टॉप तक कुछ नहीं, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल, ऐसा जो भी रूल हमने पढ़ा है आज तक वही इसमें रहेगा सेंटेंस केस में। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस केस में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगला क्या है आपका, अगला है लोअर केस। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला लोअर केस है। लोअर केस में सारी चीजें स्मॉल में हो जाएंगी। ठीक है, अगला है आपका अपर केस। सेलेक्ट कर लीजिए। अपर केस का मतलब ही है कि सारी चीजें किस में हो जाएंगी बच्चों, कैपिटल में हो जाएंगी। ठीक है, अगला है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जो भी शब्द यहाँ पे लिखे ना, जैसे टुडे इज अ गुड डे, टुडे इज अ गुड डे जो लिखा है बच्चों यहाँ पे, यस, इसका TIG और ये A और D क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ये अपने अपने पूरे शब्द के पहले लेटर है। ठीक है, आइए यहाँ पे आते हैं, कैपिटलाइज एवरी वर्ड या ईच वर्ड जो भी है आपका। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है वो यहाँ पे लग गया। अगला है बच्चों टॉगल। तो टॉगल क्या करता है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो जिस फॉर्म में लिखा है जस्ट उसका अपोजिट कर देगा। जैसे पहला कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो पहले को स्मॉल कर देगा, बाकी सबको क्या कर देगा बच्चों, कैपिटल कर देगा। पहला क्या किया, जो जो स्मॉल था उसको कैपिटल और बाकी जो स्मॉल कैपिटल था उसको स्मॉल। जैसे इस पे लगाएंगे तो आप देखेंगे बच्चों ध्यान से कि ये पूरा अपर हो जाएगा। ठीक है, इस पे लगाएंगे तो आप देखेंगे पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, लोअर हो जाएगा। इस पे लगाएंगे तो सबका पहला लेटर छोटा हो जाएगा, बाकी लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉगल केस होता है, मतलब जो केस अप्लाई है जस्ट उसी का अपोजिट। अभी एक तो ये बच गया है आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है बच्चों, आइए देखते हैं। पहले हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे डेटा लिखते हैं। ठीक है, अब डेटा पे कुछ फॉर्मेटिंग लगाते हैं तभी तो फॉर्मेटिंग हटेगी। जैसे हमने बोल्ड लगा दिया, इटैलिक लगा दिया, यहाँ पे हम पैराग्राफ लगा दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम फॉन्ट कलर लगा दिए, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी लगा दिए, और साथ में यहाँ से एक तो बढ़िया से ये एरियल वाला लगा लिए, अल्जीरियन वाला। ठीक है, इतना चीज़ें लगा लिए। ठीक है, क्लियर और फॉर्मेटिंग। अब हम यहाँ पे हैं, हमने ऐसे क्लिक किया तो कुछ नहीं हो रहा। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से डेटा की आपको फॉर्मेटिंग हटानी है। ठीक है, तो हम इसका सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से देखिए नॉर्मल हो गया। अब इसका सिलेक्शन करते हैं, अब ये तो हट ही नहीं रहा बच्चों। ये किस लिए, क्योंकि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग तो लिखा ही है, पर ये तो हट नहीं रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यों नहीं हट रहा है, बताएंगे अभी आपको। इसको हटाते हैं, ये भी सिंपल हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये उसी फॉर्मेटिंग को हटाएगा जो टेक्स्ट पे अप्लाई है, ना कि बैकग्राउंड में। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला, ये उसको हटाएगा जो टेक्स्ट पे अप्लाई है, ना कि बैकग्राउंड में। तो टेक्स्ट पे जो अप्लाई था वो हट गया। ये जो आपका हाईलाइटर है ना बच्चों, ये बैकग्राउंड में लगता है, इसीलिए ये नहीं हटा है। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ लिया, क्लिपबोर्ड पढ़ लिया, पूरा फॉन्ट पढ़ लिया है। आप लोग इसका प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा। किसी को कोई भी डाउट होगी तो इसी नंबर पे, ठीक है, नंबर कहाँ गया हमारा, ये है नंबर। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। बस अपना क्वेरी भेजिए और उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। ठीक है, मेरे और मेरे टीम के द्वारा आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और एमएस वर्ड सीखने का लाभ उठाएं। ठीक है, हमारा चैनल है लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, इसको जल्दी जल्दी लोग सब्सक्राइब कर लें। हमारा इंस्टाग्राम है, उसको लोग क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, इस चैनल को जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे एमएस वर्ड जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों, ये अपडेटेड है।
2019 पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक ही 2 वर्जन और आया है, तो दोनों लगभग सब सेम है। 2019 आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको पढ़ लीजिए, ये आपका लेटेस्ट है। और एडवांस लेवल का MS वर्ड पढ़ाया जाएगा, तो सभी लोग पढ़ लें। जो लोग जुड़ चुके हैं हमसे 250 लोगों या 255 लोग हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपने कृपया अगर दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो MS वर्ड पढ़ने का लाभ उठा सकें। इंस्टाग्राम पे आ जाइए, फेसबुक पे आ जाइए, टेलीग्राम पे आ जाइए, व्हाट्सएप पे आ जाइए, आप कहीं भी आ जाइए, आप हमें मैसेज करेंगे, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और यूट्यूब पे तो आप हमसे जुड़े ही हैं। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।